हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज आपके बीच में आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या आपको पाइल्स है, अगर है तो उसको कैसे पहचानें। तो इसके लिए आप इस चैनल के लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को, और मैं जो जो चीजें आपको बताता हूं आज आप जज करें कि आपको असल में पाइल्स है भी, या वैसे ही आपको लगता है कि भी एनएस के अंदर जो हमारे को ये ब्लड आ रही है। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोगों को जब गुदा मार्ग से जो खून गिरता है वो जरूरी नहीं कि हर बार हमें पाइल्स है तभी गिरता है। दोस्तों, पाइला से पाइल्स बना है। पाइला का मतलब होता है बॉल। जब हमारे एनएस से हमारा एक बॉल रूपी एक हमारा मांस बाहर आ जाता है तो वो क्या होता है, वो पाइल्स होती है। ये ग्रीक वर्ड से बना है दोस्तों, और होने का कारण इसका सब जानते हैं। कोई भी आता है वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे कब्ज है, मुझे कब्ज है, कब्ज है। कब्ज की वजह से ही दोस्तों ये बीमारी बनती है जिसको पाइल्स बोला जाता है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझाऊंगा। ये देखिए, मेरे पास दो तरह के ये होल हैं। एक होल ये है कि जो एक आम इंसान का, जो भी एक स्वस्थ इंसान है उसका होगा, यानी हमारे अगर पाथ ऐसा है तो हमारे को पोटी करते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें सोच करते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारी स्टूल आसानी से पास होएगी। जब यही होल हमारा टाइट हो गया है दोस्तों, और टाइट होने के बाद में ये देखिए, अगर इसके अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे दाने, ये तीन हमारे पाइल मास हैं। जब ऐसे पाइल मास हो जाते हैं, जब इसमें से दोस्तों स्टूल बाहर आता है तो स्टूल इन पाइल मास के ऊपर रगड़ मारते हुए आएगा और उसको फाड़ देगा। जब उसको फाड़ देगा तो क्या होगा दोस्तों, एक परफ्यूज ब्लीडिंग होगी। मरीज हमें आगे बोलेगा दोस्तों कि डॉक्टर साहब जब भी मैं फ्रेश होने जाता हूं तो फ्रेश होने के बाद मेरा पोट सारा का सारा ब्लड से भर जाता है या पिचकारी लगती है। तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों, यही ये पाइल मास। अब मैं आपको थोड़ा सा और हैंड से अपना समझाना चाहूंगा। ये देखिए, ये हमारा होल है। इस होल के अंदर मैंने ये तीन फिंगर को अपना ये कर लिया। ये हमारी तीन फिंगर 3, 7 और 11, यहां पे हमारी हेमोरोइडल वेन होती है दोस्तों। ये हेमोरोइडल वेन अगर फर्स्ट डिग्री पाइल्स है तो आपको ऐसे दिखेगी, यानी हम उसको आंखों से नहीं देख पाएंगे या हम फील नहीं कर पाएंगे। जब हमारे को सेकंड डिग्री पाइल्स होगी तब हमारी थोड़ी सी नीचे आएगी यही चीज। और जब हमारे को दोस्तों थर्ड डिग्री पाइल्स होगी तो ये इतनी नीचे आ जाएगी। पेशेंट हमें बताएगा कि जब मैं स्टूल पास करता हूं तो मुझे ये मसे बाहर आ जाते हैं, और ये जब पोटी हो जाती है तो ये स्टूल पास होने के बाद ये अपने आप अंदर चले जाते हैं। और दोस्तों इससे अगली स्टेज होती है फोर्थ स्टेज ऐसी, जिसके अंदर हमारे ये मसे 3 बाहर निकल गए। और निकलने के बाद क्या होगा, जब एक मरीज सोच चला जाता है और सोच होने के बाद भी ये मसे बाहर लटकते रहते हैं, ऐसे उसकी गुदा मार्ग से नीचे की साइड में ऐसे लटके रहेंगे। वो उंगली से ऊपर करेगा तब भी ये ऊपर नहीं जाएंगे। तो उस स्टेज को बोलते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ पाइल्स, यानी फोर्थ डिग्री ऑफ पाइल्स। इसको देखने के लिए दोस्तों हमारे पास एक ये औजार होता है जिसको बोलते हैं एनोस्कोप या प्रोक्टोस्कोप। इसमें हम यहाँ दूरबीन से मरीज के अंदर एनएस द्वार के अंदर इसको डाल देते हैं, और द्वार उसमें डालने के बाद जब हम इसको देखते हैं तो यहां से हमारे को मसे दिखते हैं कि उसको कौन सी डिग्री की पाइल्स है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ये हम अपना यहाँ पे हमारा जो दयाल सिंह कॉलोनी के अंदर दयाल सिंह स्कूल के सामने करनाल में जो सेंटर मानव केयर आयुर्वेदा, यहां पर हम दोस्तों इसकी जांच करते हैं और आयुर्वेदिक थेरेपी से करते हैं। और मैं यहाँ पे दावा करता हूं दोस्तों, जिन लोगों को ऑपरेशन के लिए सलाह दे रखी हो हम उसको ऑपरेशन से बचा देते हैं, दवाइयों से हम उसको यहाँ ठीक करते हैं। क्योंकि हम जो टेक्निक यूज करते हैं दोस्तों वो है ये क्षारसूत्र थेरेपी। क्षारसूत्र में क्या होता है दोस्तों, ये धागा है, इस धागे के ऊपर दवाई लगी हुई है, क्षार लगा हुआ है। ये क्षार क्या करता है, जो भी पाइल मास बड़ा हुआ है उसके ऊपर इस तरह से हम इसको बांध देते हैं जड़ से बांधने से क्या होगा, ये अपने आप ही सूख के 10 दिन में या 7 दिन में झड़ जाता है, और मरीज को किसी तरह की काटा पिटी नहीं होती, उसको कोई ब्लीडिंग नहीं होती। 5-5 ग्राम एचबी के लोगों को भी मैंने इस खाली धागे से मैंने ठीक किया है। सर, लोगों के कमेंट्स आए हैं कि क्या हम इसमें गरम मसाला खा सकते हैं? इसके अंदर देखिए, गरम मसाले के अंदर भी डिपेंड करता है कि गरम मसाले में क्या क्या चीजें डली हैं। अगर धनिया डला है तो धनिया गरम मसाले का ठंडा पदार्थ होता है जिससे हमारे को ठंडक मिलती है, वो आप खा सकते हैं। अगर दालचीनी डली है आपके अंदर तो दालचीनी भी आप ले सकते हैं, और आपको बीपी में भी कंट्रोल करेगी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो हमारी बवासीर होती है उस बवासीर के अंदर जो हम कह देते हैं कि भी गर्म चीजें खा सकते हैं, कई बार जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ता है उन लोगों को भी ये बीमारी होती है। तो हमने ऐसा सच वो नहीं रखना। हमारी रसोई जो है दोस्तों, वो रसोई हमारी आयुर्वेदा से जुड़ी हुई है। उसके अंदर जितने भी मसाले हैं, चाहे उसमें हल्दी है, चाहे उसमें जवाइन है, चाहे उसमें जीरा है, हर चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव हैं। मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको अगर ऐसी दिक्कत होगी है छोटी मोटी तो आपको क्या करना है। एक्चुअली क्या होता है, इस टॉपिक को बीच बीच में मैं इसलिए चीजें दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आती रहे। इसके अलावा दोस्तों आपने क्या करना है, एक ये पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से डब्बी हर जगह अवेलेबल है स्टोर पे। इसको क्या करना है, अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या हो जाती है तो आपने गर्म पानी के अंदर इस पाउडर की एक चुटकी मात्र, यानी 1 चुटकी डाल देनी है। इसमें से 1 चुटकी डालेंगे तो जामुनी रंग का पानी हो जाएगा वो तैयार। उसके अंदर आप अपने मतलब तसला ले लें या टब ले लें, और उसमें आप चौकड़ी लगा लें। चौकड़ी लगाने के बाद आप अपने एनएस वाले पार्ट को, जब आप अपने स्क्वीज रिलैक्स यानी खोल बंद की एक्सरसाइज करेंगे, यानी
जब आपको, जैसे हम सफर में जा रहे हैं, हमारे को पोटी आ जाए, हम इसको कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और जब हमें पोटी करनी होती है तो हम रिलैक्स कर देते हैं अपनी एनएस को। तो आप ये अगर इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, और आप खुद कहेंगे कि यार हमें बहुत अच्छे से रिलीफ हो गया। इसके अलावा और क्या करना है, अब आप सुने, आपने क्या करना है दोस्तों, आपने एक फिटकड़ी लेनी है। फिटकड़ी हर बंदा जानता है, जो भी नाई दाढ़ी बनाने के बाद जो फिटकड़ी यूज करता है, उस फ्रेश फिटकड़ी को ले लें, उसको कूट लें। कूटने के बाद उसको आप तवे के ऊपर फैला दें। फैलाने के बाद उसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद दोस्तों क्या करें, उसका फुल्ला तैयार हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फिटकड़ी का फुल्ला। उस फिटकड़ी के फुल्ले को आप क्या करें, उतार लें। उतारने के बाद उसको थोड़ा सा और बारीक कर लें। बारीक करने के बाद एक केला लें। केले के अंदर जैसे हम नमक लगाते हैं, काला नमक, उसी तरह ही आप एक साइड का पापड़ उतार दें उसका केले का, और उस फिटकरी के फुल्ले को अगर आप चाकू से काट कर ऐसे और उसको भर देते हैं और उस केले को खा लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस केले का परहेज करना होता है। एक बार अगर आपने ये 2 दिन केला रात को खा लिया तो आगे आपने 1 महीना तक केला नहीं खाना। वो क्यों? क्योंकि केला कब्जी करता है, पोटेशियम होता है क्योंकि उसके अंदर। इसलिए आपने, अगर ये आप ये कर लेते हैं तो आपको दोस्तों जो आपके खून गिर रहा है मसों से, वो नहीं गिरेगा। क्योंकि फिटकरी का काम क्या होता है, प्रेसिपिटेट करना। जब ये दाढ़ी वाले जो शेव करने के बाद जो हम फिटकरी यूज करते हैं, जहां भी कटफट हो जाता है, वहां भी वो ब्लीडिंग को रोकता है। ऐसे ही जो हमारे एनएस के अंदर की जो ब्लीडिंग होगी, वो केले के अंदर जो हमने डाला दोस्तों, वो उसको काम करेगा। और आप क्या करें, आपने नारियल, सब ने देखा होगा, नारियल के ऊपर की जो ऊपर का रेशा जो होता है, उस रेशे को ले लें आप। क्योंकि जो भी नारियल बेचने वाले होते हैं, रेशा सबके लिए वेस्ट होता है, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए वो सबसे बढ़िया दवाई है। उस रेशे को ले लें। उस रेशे को आप जला लें, जला के उसकी भस्म बना ले। और उस भस्म को अगर आप आधा चम्मच, अगर आप दोस्तों दही या छाछ के साथ ले लेते हैं, तो आपके पेट के लिए बहुत ही गुणकारी है और आपको बहुत अच्छे से रिलीफ देती है। इसके अलावा दोस्तों ये हमने एक दवाई अपनी PX7 के नाम से एक दोस्तों एक किट तैयार कर रखी है। इस किट के अंदर 2 तरह के पाउच हैं हमारे। ये सारी आयुर्वेदिक दवाई है, हम अपनी खुद तैयार करते हैं। इसमें रात की 4 तरह की दवाई है, देखिए रात का 4 तरह के पैकेट है, और एक ये सुबह का पैकेट है जिसमें इसमें भी 4 तरह की दवाई है। अगर ये कोई भी मरीज ले लेता है 2 से 3 हफ्ते, एक हफ्ते का पाउच होता है, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी तरह की कोई और काटा पीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको यहीं पर ही ठीक करेंगे। और दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक और सलाह देना चाहता हूं कि कई बार क्या करना है, भीमसेनी कपूर होती है दोस्तों, भीमसेनी कपूर ले लें। भीमसेनी कपूर का चने की दाने के बराबर का अपना इतना पार्ट ले लें। और जो आपका ये केला है, इसको केला समझें, इस केले के अंदर, या इसको समझ लें केला, ये केला है, इस केले के अंदर कहीं भी उसको गाड़ दें ऐसे भीमसेनी कपूर को, और आप सारा केला खाते खाते इस पार्ट को चबाएं ना, इस पार्ट को ऐसे कैसे निगल जाएं। और उसके बाद फिर आप ये देखें कि आपकी जो भी किसी तरह की बवासीर की दिक्कत है, आपको बहुत बढ़िया से शांत होती है। इसके अलावा आप क्या करें, आयुर्वेदिक स्टोर पे हमारी जो अभ्यारिष्ट करके एक सिरप आता है बैद्यनाथ का, किसी भी कंपनी का, मैं किसी कंपनी के लिए नहीं बैठा कि मैं किसी की ऐड करने के लिए यहां बैठा हूं, मैं तो आप लोगों का फायदा करने के लिए बैठा हूं। 3 चम्मच दवाई 3 चम्मच पानी मिलाकर अगर आप सुबह शाम पी लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से लाभ देती है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा नंबर आप नोट कर लें सभी, 70 153 87 181 87181। आप ये नंबर नोट करके, डॉक्टर कमल मित्तल मेरा नाम है, आप मुझे संपर्क करें। कोई भी आपकी समस्या होगी, हम आपको इस समस्या का बिल्कुल आपको हल बताएंगे। और आपको अभी अगर कोई कमेंट्स के अंदर कोई कमेंट आया तो उसका भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। पूछा कि हमें ऐसे में क्या खाना चाहिए। ऐसे के अंदर देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अपनी कब्ज को तोड़ना है हमने। सबसे पहले मैंने आपको इस बीमारी के अंदर सारी में एक ही बात बताई कि ये कब्ज की वजह से बीमारी होती है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने जितने भी फास्ट फूड को बंद करना है, जितना भी तला हुआ चीजें उनको बंद करना है। आपने अपना कहते हैं फ्रूट्स, सैलेड, इन चीजों को ऐड करना है। और अगर स्टार्टिंग की स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज के अंदर कोई दवाई रिकमेंडेशन नहीं होती। स्टार्टिंग की स्टेज के अंदर सत इसबगोल, किसी भी किराने की दुकान पे चले जाओ, इसबगोल की भुस्सी सब जगह मिलती है। उस भुस्सी को अगर आप 2 चम्मच दूध के साथ में, और दूध के साथ लेने का तरीका है दोस्तों, एक कटोरी ले लें, कटोरी के अंदर 2 चम्मच आप इसबगोल की भुस्सी डाल लें, उसमें दूध डाल लें और उसकी खीर बना के पहले उसको पी लें। फिर बाकी बचा हुआ आपका जो दूध है, जो आपका आधा गिलास दूध का रह जाएगा, उसको बाद में आप पी लें। तो आपको बहुत अच्छे से स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है, वो आपकी स्टूल सॉफ्ट होकर बाहर आ जाएगी और आपको किसी तरह की पाइल्स को दिक्कत नहीं देगी। इसी के साथ ही दोस्तों आज मैं इस जानकारी को यहीं समाप्त करता हूं। अगले दिन फिर किसी नई टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।